सीधा आपको इस वक्त यूपी विधानसभा लिए चलते हैं। अनुपूरक बजट वहां पर पेश किया जा रहा है। मामले में आपके मीडिया से नगर विकास विभाग 4 के इंस्ट्रक्शन संख्या 337/9/4/2024 5/9/2011 दिनांक 26 सितंबर 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्र की सेवा 2800 मामले 2024 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधिनियम के कार्य से तुरंत रखता है। मामले में आपके मीडिया से नगर विकास विभाग 4 के इंस्ट्रक्शन संख्या 30/40/9/4/2025 5/9/2011 दिनांक 30 सितंबर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्र की सेवा 2900 संशोधन नियमावली 2025 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधिनियम के कारण से तुरंत रखता हूँ। मामले में आपके मीडिया से नगर विकास विभाग 4 के सूचना दिनांक 6 फरवरी 1998 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्र की सेवा निवृत्ति लाभ संशोधन नियमावली 1995 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधिनियम के कारण से तुरंत रखता हूँ। मामले में आपके मीडिया से नगर विकास विभाग 4 की सूचना संख्या 5/11/9/4/16/008 दिनांक 1 मार्च 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका केंद्र की सेवा निवृत्ति लाभ द्वितीय संशोधन नियमावली 2016 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधिनियम के कारण से तुरंत रखता हूँ। मामले में आपके मीडिया से नगर विकास विभाग 5 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पक्षित प्रबंधन संचालन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधिनियम के कारण से तुरंत रखता हूँ। मामला में आपके मीडिया से नगर विकास विभाग 6 की सूचना संख्या 38 दिनांक 1 अक्टूबर 1984 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश पालिका और सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली 1984 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 23 की धारा 1 के अधीन जिला के कार्य से नीलेश चौहान इस बीच हमारे सहयोगी जुड़ चुके हमारे साथ। नीलेश, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस वक्त किस तरीके से जो बजट अनुपूरक बजट है वो पेश कर रहे हैं, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष का ये हो हंगामा, ये किस तरह की तस्वीर है? एक तरफ अनुपूरक बजट है, जाहिर सी बात है वो प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के लिए है, लेकिन ये जो रवैया है विपक्ष का, ये इस वक्त कई सवाल खड़े करता है। देखिए, बिल्कुल एक ओर जहां विपक्ष जनता के हित की बात करता है, तो दूसरी ओर जब जनता के हित में अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है तो उस समय हंगामा किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी कहा था कि अगर विपक्ष सार्थक चर्चा करना चाहता है किसी मुद्दे को लेकर तो सरकार तैयार है, लेकिन न ये सदन में चर्चा करते हैं, इनको चर्चा सड़क पर करनी होती है, जिसके कारण ये हू हंगामा करते हैं, सदन को चलने नहीं देते हैं और जनता के हित की बात करते हैं। लेकिन इनका दोहरा चरित्र है, जिस कारण जो है ये जनता के हितों को दरकिनार कर सिर्फ अपने हितों को सोचते हैं, अपने परिवार के हितों को सोचते हैं। इसी बीच अगर हम मानसून सत्र की कार्रवाई की बात करें तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रस्तावित अनुपूरक बजट का आकार 59,019 करोड़ रुपए के करीब है। राजस्व लेखे का व्यय भी उनके द्वारा जारी किया गया है। उसके अलावा पूंजी लेखे का व्यय भी उन्होंने बताया कि कितना पूंजी लेखा का व्यय अभी तक सरकार ने किया है। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई की बात करें तो अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए सुरेश खन्ना ने कई बड़े मानकों के अनुसार जो बजट है वो पेश किया है। उसके अलावा तमाम मदों को लेकर ये बजट जारी किया गया है, चाहे लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, चिकित्सा शिक्षा में और ज्यादा व्यापक इंतजाम करने की बात हो, उन तमाम चीजों को लेकर बजट में जगह दी गई है। लेकिन सबसे हैरानी वाली जो तस्वीर है कि एक और जहां प्रदेश के हित के लिए, जनता के हित के लिए सरकार बजट पेश कर रही, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पढ़ रहे हैं, पेश कर रहे हैं पटल पर, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं इससे जनता को एक मैसेज देने का उनकी तरफ से प्रयास है कि वो जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से स्पष्ट किया है कि समाजवादी पार्टी की जो कथनी और करनी है उसमें बहुत फर्क है। अगर वो जनता के हितों की बात करना चाहते हैं तो सदन में चर्चा करें, जिससे एक अच्छा रास्ता निकाला जा सके। और उनके लेकिन द्वारा जो नीलेश, सुझाव जब है, अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है तो इस वक्त हो हंगामे की क्या जरूरत है, या इस वक्त इस तरीके से नारेबाजी की क्या जरूरत है? मतलब अगर किसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है तो एक मिनट के लिए मान लिया जाता है कि विपक्ष हो हंगामा कर रहा है, अपनी बात को वहां पर रख रहा है, या फिर सरकार की तरफ से जो बात कही जा रही है उससे सहमत नहीं है। लेकिन जब वहां पर अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है तो फिर ऐसी तस्वीर क्यों? देखिए, बिल्कुल ये सवाल जनता भी पूछना चाहती है कि जब जनता के लिए सरकार बजट पेश कर रही है, उस दौरान उस बजट को समझने के लिए, सुनने के लिए विपक्ष के पास समय नहीं है। लेकिन हु हंगामा विपक्ष की तरफ से जोरदार तरीके से किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया जा रहा है, बावजूद इसके कि उस बजट को समझा जाए कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए बजट में कितना जो धनराशि है वो दी गई है। उसके अलावा युवाओं के रोजगार को लेकर कितना जो है बजट में स्थान मिला है, मेडिकल के लिए कितना स्थान है, वो सब सुनने के बजाय जो है हु हंगामा के लिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया गया है ताकि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन तमाम चीजों का ख्याल इस बजट में रखा गया है और भरपूर बजट सरकार की तरफ से दिया गया है ताकि जनता की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। फिलहाल जो तस्वीरें विधानसभा की है वो ये बता रही है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो कहते कुछ है और करते कुछ है। जब सदन चलने की बात आती है तो सदन को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था की जगह वो हंगामा करते हैं, जिसके कारण सदन को स्थगित भी करना पड़ता है। आज भी ऐसा ही हुआ। करीब 11:20 पर सदन को स्थगित किया गया था, जब समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा कर दिया। 1 घंटे के लिए सदन स्थगित हुआ। उसके बाद अब अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि चाहे लखनऊ की बात हो या दिल्ली की बात हो, दोनों जगह पर विपक्ष के जो सदस्य हैं वो जोरदार हंगामा करके सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जनता का जो कीमती समय है, जनता के लिए जो बजट पेश होता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। बिल्कुल वो प्रभावित होता है। और नीलेश, यहाँ से मैसेज भी जाता है क्योंकि अब अगले साल तो विधानसभा के चुनाव हैं उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में बजट तो पेश किया ही जा रहा है। क्या लगता है सबसे ज़्यादा फोकस इस बजट में हम किस चीज़ पर देखने वाले हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश जो जनता है, जो वोटर्स है, वो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और ग्रामीण इलाकों की वो तस्वीरें चुनाव के समय लोकतंत्र के महापर्व में दिखाई भी देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।